नमस्कार। बात चुनाव की हो रही है और लोकसभा चुनाव की हो रही है, तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं। आज बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिलों के का एक ही लोकसभा सीट है। वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। एक निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी वहां पर मैदान में है। वो पहले शिव से विधायक हैं, निर्दलीय रूप से वो जीते हैं और विधायक हैं। बताया जा रहा है कि उसके साथ 36 कौम है। आइए हम सच्चाई को उजागर करते हैं। और विशेषकर कोई कितना भी मना बोल दे, कोई कितना भी स्वीकार नहीं करे, लेकिन यह सच है कि आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है। जातिगत राजनीति के हिसाब से टिकट का वितरण होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिरोही जालोर की धरती को आप देख लो, चौधरी से चौधरी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं और कांग्रेस के भी यही हाल है। अब चूंकि मैं सिरोही जालोर की इसलिए बात तान छेड़ रहा हूं कि दोनों में पैरेलल स्थिति है। यदि निर्दलीय रविंद्र भाटी युवा जो कह रहा है कि मैं निर्दलीय रूप से, मुझे जनता का समर्थन है इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए चुनाव। लेकिन चुनावों के बीच में कुछ चैटर्जी है, कुछ ऐसा माहौल है। बाहुल्य सिरोही जालोर की बात करूं मैं, या बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की बात करूं, तो राजपुरोहित समाज के बिना न तो चुनाव जीता जा सकता है, जो जीता नहीं जा सकता वो हराने की भी क्षमता रखता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, मैं राजपूत समाज को इंडिकेट करके कह रहा हूं कि उनमें आपसी कलह और फूट की वजह से, या कह दो पार्टियां इस तरह से उनको दरकिनार करती हैं कि लोकसभा का एक भी प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं दिया है। लेकिन राजपूत समाज अंधभक्त बनी हुई है, अच्छी बात है, बननी चाहिए। लेकिन अब चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी की बात आती है तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजपूत समाज पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है। सोचना समझना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट मत करो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करो, लेकिन सोचना समझने वाली बात कह रहा हूं मैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो उनको कहिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आप निर्दलीय हैं। जैसे सिरोही जालोर में हमारे देवाराम जी राजपुरोहित भी निर्दलीय खड़े हुए हैं। आइए आपको हम निर्दलीय जिताते हैं और सिरोही जालोर की जो उम्मीदवार है निर्दलीय देवाराम जी राजपुरोहित, उनको भी हम जिताते हैं। आइए 36 कौम के साथ राजपूत समाज सिरोही जालोर की और राजपूत समाज इकट्ठे होकर के उनको भी लोकसभा में भेजिएगा। और यहाँ आप जब रविंद्र भाटी की बात करते हैं तो रविंद्र भाटी के लिए आप वोट दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है कि वो जिला अलग है, वो जिला अलग है, बात होती है, तो आप समझ जाना, तो फिर अपना स्थान मत छोड़ना। राजपूत समाज से निवेदन कर रहा हूं, मत छोड़ना। कुछ कालखंड अलग होने वाला है। मैं जातीय देश की बात नहीं करता, लेकिन जो कौमें आपको दबा करके रखी है, राजनीतिक माहौल से भी, सामाजिक माहौल से भी, अब भी अगर तुम्हें उभरने का वक्त नहीं है, अब भी अगर उभर करके बाहर नहीं आए तो भगवान ही मालिक है। यदि वो कहते हैं कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो उठाइए बीड़ा। एक ऐतिहासिक जुलूस जिस तरह से देश में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का एक वातावरण हुआ है, इसी तरह से सिरोही जिले के, सिरोही और जालोर के वातावरण को निर्दलीय के रूप में हम तैयार करें। है हिम्मत आप में?
क्यों आके मीच रहे हो? क्यों मगले जाक रहे हो? क्यों स्वाभिमान को बेच रहे हो? क्यों अपने अधिकारों को गिरवी रख रहे हो? क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर चलते हो? क्यों नहीं निष्ठा में रहते हो? क्यों नहीं कर्मठता को अपने जो है साथ में रखते हो? क्यों कर्मठता को तोड़ते हो? देश में आज जरूरत है तो सनातन संस्कृति के पहरेदारों की, और सनातन संस्कृति का अगर पहरेदार कह दूं मैं, तो आप राजपूत समाज पहली पंक्ति में है। लेकिन सांप निकल गया, लाठी पीटो, लकीर को पीटो, नहीं। आपसे निवेदन है, यदि आप में जरा भी जज्बा और स्वाभिमान बचा है तो सिरोही जालोर की निर्दलीय सीट और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की निर्दलीय सीट निकालने की आप लोगों में क्षमता है। आइए मिले। कहने को तो राजपूत, राजपुरोहित, चारण की यूनिटी ये एक है, लेकिन इतिहास गवाह है, समझ लो आप। अगर ऐसा है तो उठाइए बीड़ा सिरोही जालोर का भी देवराज जी पुरोहित के लिए। नहीं तो अपना खूंटा क्यों छोड़ते हो? अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? अपना वजूद क्यों खोते हो? सोचना, समझना। अगर जरूरत पड़ी मुझे तो मैं राजपूत समाज का राजनीतिक फतवा लेकर के आऊंगा बाहर। बहुत समय से सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता आप लोगों को। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करता, लेकिन सब जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ की सब बात जानते हैं। राजपूत समाज के धुरंधर जो राजनीति में भी थोड़ा भी बात बहुत एनालिसिस करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, और आम आदमी जानता है। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा वजूद। वक्त है ताकत दिखाने का, संगे शक्ति कलयुग है। चलिए देखते हैं कितनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और कितनी बात आपको समझ में आती है। फिर मत बोलना, फिर मत कहना कि हमें लोकसभा की सीट नहीं मिली, हमें राज्यसभा की सीट नहीं मिली, हमें एमएलए की सीट नहीं मिली। अरे वजूद पर कायम रहो। यूनिटी होती है, ताकत होती है। उस ताकत को अगर आपने बिखेर दिया तो खुद बिखर जाओगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।